दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बेगम विहार पहुंची। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान सांसद योगेंद्र चंदौलिया, कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदुराज समेत कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों और आने वाले विकास कार्यों का जिक्र किया। देखें रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बेगम विहार पहुंची। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद योगेंद्र चंदौलिया, कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदुराज समेत कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बेगम विहार पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार किसी और की नहीं बल्कि जनता की सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 27 साल तक संघर्ष किया, कई बार लाठी खाई और जब भी दिल्ली में गलत हुआ तो आवाज उठाई। ये सफर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तय किया। आज भी वो खुद को बीजेपी के कार्यकर्ता ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ दायित्व का परिवर्तन हुआ है और अब जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। कि दिल्ली का जो 27 साल से अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए निर्णय हैं, उनको स्पीड में सबको पूरा किया जाए और दिल्ली जो है, जो देश की राजधानी है, इसमें रहने वाले हर दिल्ली वासी का दिल खुश होना चाहिए। इन कामों को करने का पूरा रोड मैप पहले दिन से ही बन गया था। आज हर गांव में 200 करोड़ 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। वर्षों से जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी थी, बुरे हाल थी, नाले का पता नहीं था, धूल ही धूल उड़ती थी, आज आप कहीं से निकल जाओ, आपको सड़कें बनती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों से दिल्ली में राम राज्य का सपना देखा जा रहा था और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाओ, आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और उसी वाक्य को पूरा करने के लिए पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। 27 साल की मेहनत के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और अब अगले 27 साल तक इसे बरकरार रखते हुए दिल्ली के विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए खजाने खोल दिए गए हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा है और इसे जनता के विकास में ही लगाया जाएगा। और दिल्ली में आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। 4000 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक चल रही है, जो कि प्रदूषण रहित है। और इस संख्या को हम दिल्ली में जो बसें आज 5,500-6 हजार बसें हैं, 14,000 तक लेकर के जाएंगे। दिल्ली की सभी बहनों के लिए इन बसों में सफर बिल्कुल निशुल्क होगा। इस 2 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से हम एक पिंक कार्ड अपनी दिल्ली की बहनों को देने वाले हैं। कोई टिकट नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, पिंक कार्ड दिखाओ और बसों में सफर करो। सीएम ने कहा कि सरकार का पहला साल दिल्ली की दिशा बदलने का काम रहा और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने के लिए समर्पित होंगे। बेगम विहार में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के पहले साल की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले सालों के विकास एजेंडे को भी सामने रखा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जा रहा है। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।